नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो लगातार मैं रोजाना आप लोगों को हल करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न यहीं से आने वाले हैं और आपको पता है करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आपके आने वाले हैं। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि एक नंबर से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, एक नंबर से आपका सिलेक्शन जा भी सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना। और दोस्तों मैं तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा हूं, और मैं इसीलिए दोस्तों आज करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2024-25 में पूछे गए हैं, जो कि अपने जैसे जेल प्रेरी हो गया, CET हो गया, उसके अलावा तमाम जितने भी अभी पेपर हुए हैं हाल ही में, उनमें जितने भी पशु परिचर हो गए, इन जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न आए हुए हैं इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से संबंधित, वो सारे प्रश्न में आज आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आप भी कमर कस लीजिए, मैंने भी कस ली है। अब जो है अपन को नौकरी लेके ही पीछे हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इन प्रश्नों को जरूर करना, और करो या मत करो, पर जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा इनको करना ही करना है। समझ में आई बात आप लोगों को? चलो तो चलते हैं, लीजिएगा दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? बताओ, 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था दोस्तों, आपको पता होगा। चलो बताओ, तो जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। क्या होगा? रोहित शर्मा इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान में महाधिवक्ता कौन थे? बताओ, कब तक की बात चल रही है? 22 फरवरी 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं कि इस समय तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन थे? तो आप सबको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद सही जवाब होगा। ये कौन थे? राजस्थान के महाधिवक्ता। अगला प्रश्न आपके लिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? बताओ कि 18वां जो प्रवासी भारतीय कन्वेंशन था, इसका 2025 का कौन सा शहर आयोजन करेगा? ऐसा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जवाब होगा भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2025 में शुरू करने की घोषणा की थी? चलो बताओ फटाफट से, जवाब दीजिएगा भाई फटाफट। सभी विद्यार्थियों का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, जवाब हो जाएगा हमारा प्यारा राजस्थान, सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, लीजिए, प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी है कौन? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना? चलो लीजिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, उस सुपर चक्रवात का नाम पहचाने जिसने मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। बताना है आप लोगों को। और ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग कि ये तो सर बहुत पहले प्रश्न आया होगा। अरे ऐसी बात नहीं है, ये प्रश्न अभी 2025 में पूछा गया है, इसलिए कभी भी किसी भी प्रश्न को पुराना ना समझे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जवाब हो जाएगा अम्फान। ठीक है ना? उस चक्रवात का क्या नाम है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था मई 2020 में? तो उसका नाम था अम्फान। रख लोगे याद? अगला प्रश्न लो, प्रश्न है कि राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बीडीपी कहां लागू नहीं किया जा रहा? तो कहां पे लागू नहीं किया जा रहा?
तो देखो आपको बताया श्रीगंगानगर में भी हो रहा है, जैसलमेर में भी हो रहा है, बाड़मेर में, परंतु अलवर में लागू नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए कि 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अनुसार जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा विराट कोहली। क्या होगा? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 2023-24 में बात चल रही है कि यहां तक बढ़ा के कितनी कर दी गई थी? तो आप सबको पता होगा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है ना, इसके बढ़ा करके 125 दिनों की अवधि कर दी है, 100 दिनों से बढ़ा करके। अगला प्रश्न आपके लिए, लो ये रहा प्रश्न। प्रश्न है भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किसमें किया गया? तो जवाब हो जाएगा सभी का वानखेड़े स्टेडियम। क्या होगा? वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो जवाब हो जाएगा पोखरण। और पोखरण जगह कहां पड़ती है? जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय कप्तान है जो पुरुष या महिला जिसने 2005 और 17 में भारत को 2 विश्व कप फाइनल में पहुंचाया? कौन है ये? बताइए। तो आपको पता होगा मिताली राज। कौन है? मिताली राज है, याद रखना। चलेगा अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है? बताओ कमेंट करके। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पीवाई की। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 10। कितने? 10। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? उप मुख्यमंत्री बताओ इनमें से कौन कौन है? तो आपको बताया कमला बेनीवाल भी और सचिन पायलट भी है। तो कमला बेनीवाल भी है और कौन है? दोनों हैं। ठीक है ना? तो याद रखना। आपको बता दूं दोस्तों, अभी शपथ ली गई थी 15 दिसंबर 2023 को। तो भाजपा के मुख्यमंत्री तो बन गए थे भजन लाल शर्मा, और उप मुख्यमंत्री कौन कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। तो ये नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो राजस्थान में वर्तमान गवर्नर कौन है? तो सबको पता होगा हरिभाऊ किशन राव वागड़े है। कौन से नंबर के हैं? बहुत बार आ जाता है, तो याद रखना 45वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 45वें नंबर के। बहुत बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने शपथ कब ली थी? तो ये भी याद रखना 31 जुलाई 2024 को इन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी। याद रखना ये बात भी। ठीक है ना? हाँ, पूर्व में आपको पता है दोस्तों 2019 से 2024 तक ये महाराष्ट्र विधानसभा के क्या थे? विधायक भी रहे हैं। ये बात भी याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन हैं। तो सबको पता है, बताइएगा कौन है? द्रौपदी मुर्मू मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है ना? तो ये 12वें क्या है? राष्ट्रपति है। और द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की। कौन से नंबर की? 16वें नंबर की। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित होने वाली क्या है पद के अनुसार? तो आप राष्ट्रपति 16वें चुनाव में, 16वें चुनाव तो 16वां था, सॉरी दोस्तों ना, ये चुनाव था 16वां चुनाव था। और ये कौन से नंबर की है? नंबर पूछे तो 15वें नंबर की है, सॉरी। ठीक है ना? 15वें नंबर की व्यक्ति के मामलों में। ठीक है ना? 15वें नंबर की व्यक्ति है राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना? तो ये आप लोगों के लिए याद रखना है। और ये देश की क्या है? दूसरी महिला है। कौन सी महिला है? दूसरे नंबर की महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न आपके लिए।
लीजिए प्रश्न है, भारत में पैरा ओलंपिक खेलों 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के रजत विजेता के लिए पुरस्कार राशि है, तो कितनी है पुरस्कार राशि? तो जवाब हो जाएगा 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न, पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक संख्या कितनी है? तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने हराया था। अरे तो पता होगा, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में भारत ने हराया था, किसको हराया था? इंग्लैंड को। किसको हराया था? इंग्लैंड को। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न है, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? तो आप सबको पता होगा इनका भी संबंध किससे है? घुड़सवारी इंसाज से नहीं, ड्रेसेज से। किससे? ड्रेसेज से। ड्रेसेज से संबंधित है, ठीक है ना। तो घुड़सवारी ड्रेसेज से संबंधित है दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 2023 में। अगला प्रश्न, इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो प्रश्न ऐसे भी घुमा फिरा के आया हुआ है, बताओ। अर्जुन पुरस्कार किसको मिला 2023 में? मोहम्मद शमी, क्रिकेट वाले को। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है और प्रश्न आने लायक भी है। तो बताओ, 71वें नंबर का था। कौन सा स्थान था भारत का? 71 नंबर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था भारत का प्रतिनिधित्व? महेश्वरी चौहान ने। किसने? महेश्वरी चौहान ने। नेक्स्ट प्रश्न, 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 29। अगला प्रश्न, 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक्स कौन है? सबको पता होगा, अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, भारत में एक साथ चुनाव करवाने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? बताओ कौन है? तो जवाब जाएगा श्री रामनाथ कोविंद। और आपको बता दूं, राजस्थान में कौन क्या है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को पता होगा तो मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है ना। देखो, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, उसको भी जरूर देख लेना। तो जवाब हो जाएगा ब्राजील, क्योंकि वहां से प्रश्न आएगा सीधा सीधा, ब्राजील होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र जाजरिया। देवेंद्र जाजरिया सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 या SH1 है भाई, ठीक है ना। SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? बताइए। तो आप सबको पता होगा, मोना अग्रवाल। क्या नाम है? मोना अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? तो कौन सा अंतरिक्ष मिशन नहीं है? तो आपको बताया ये वाला नहीं है, जबकि आदित्य L1 भी है, चंद्रयान भी है, मंगलयान भी है। अगला प्रश्न ये इंपोर्टेंट है, ये भी। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको बताया सबको, ये तो जयपुर में होता है, सीतापुरा जयपुर में होता। कभी कभी सीतापुरा भी आ सकता है ऑप्शन में। तो राइजिंग राजस्थान सीतापुरा में हुआ था। कब से कब? 9 तारीख से लेके 11 दिसंबर 9 से 11 दिसंबर 2024 में, ठीक है ना। हाँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, यदि आपको क्या है प्लेलिस्ट जाके चेक करनी है ना, मतलब कौन क्या है राजस्थान में, आपको ये भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन अपने चैनल में चलते हैं, स्टडी IQ अकेडमी में। ये है अपना चैनल, आपको पता है, ये अपना ही चैनल है। दिख रहा है वो आप लोगों को? दिख रहा है ये
इसको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे यहाँ कर वो रखा है ना, जैसे ये मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे मान लो अनसब्सक्राइब हो रखा है अभी, तो ये अब यहाँ पर दिख रहा है ना ब्लैक साग, इसको क्या कर लो, ऐसे सब्सक्राइब दबाओ, फिर यहाँ पर एक बार और क्लिक करो, यहाँ आ रहा है ना ऑल, तो ऑल पे क्लिक कर देना, तो सारे नोटिफिकेशन आपको आएंगे। तो आपको जो जैसे मैं वीडियो कोई अपलोड करता हूँ ना, तो वो यहाँ दिख जाती है आप लोगों को। ये देखो, जैसे कल वाली क्लास ली मैंने हिंदी की, ये यहाँ पर 4th ग्रेड वाली, ये हाई कोर्ट का सिलेबस, ये मॉडल पेपर, ठीक है ना, ये सब कुछ है। उसके अलावा कोई लाइव वाइव डालता हूं मैं कुछ, तो लाइव वाली वीडियो यहाँ मिल जाएगी आपको। और कोई शॉर्ट वीडियो डालता हूं, जैसे देखो ये मैंने आमेर किले के बारे में डाल रखा है, देखो ये आमेर किले के बारे में, तो फैक्ट है, तो ये भी पढ़ लिया करो। कभी कभी मैं क्या कुछ कुछ फैक्ट डाल देता हूं, और आप उनको चलता है प्ले लिस्ट में, थोड़े प्ले लिस्ट में चलेंगे आपने, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, अपन कौन क्या है कि ढूंढना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज 4th क्लास की यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये देखो वीडियो ये रही, ये इसी प्लेलिस्ट में है। एक मिनट रुक जाओ, इसको निकलने दो, ऐड आ रहा है, हाँ ठीक है ना। ये देखो मैंने डाल रखा है ना, तो आपको इसमें जाना है, और अपने को जो ये लिखा हुआ है ना राजस्थान जीके टॉपिक वाइज, उस प्लेलिस्ट में जाना है। देखो यहाँ पर राजस्थान में कौन क्या है ना, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो यहाँ पूरा का पूरा मैंने राजस्थान भजन लाल जी के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। उसके अलावा यहाँ देखो ये भजन लाल जी है, उसके अलावा यहाँ देखोगे तो प्रेमचंद बैरवा के बारे में, यहाँ देखो नीचे मंजू बागमार, ओटा जी, तो राजस्थान में कौन क्या है। उसके अलावा विधानसभा स्पीकर, आरपीसी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट अपडेट सारे यहाँ पर मैंने डाल रखा है, ये देख सकते हो आप लोग। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को। अब दोस्तों आप खुद बताओ, आप लोगों के लिए मैंने इतना सब कुछ कर दिया, क्या आप लोग जो है अब इस क्लास को शेयर नहीं करोगे क्या? और नहीं तो मैं कौन क्या है राजस्थान में, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। तो इतनी भी चिंता नहीं करनी आप लोगों को, आपको सब प्रोवाइड करवाने की गारंटी अपनी है। आप तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, डिस्क्रिप्शन में मैं और या फिर क्या करूंगा मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा। अभी जैसे वीडियो खत्म होने वाली ना, अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ कौन कौन सी वीडियो मैंने लगा रखी है, यहाँ पे भी लगा दूंगा, और साथ में आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं कौन क्या है राजस्थान में, ठीक है ना। चिंता छोड़ो आप तो। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास रात में अभी 9 बजे। धन्यवाद।